लोकसभा चुनावों के आखिरी राउंड की वोटिंग के लिए प्रचार खत्म हो चुका है और चुनावों का परिणाम 4 जून को आएगा। इसी बीच INDIA ब्लॉक के पीएम कैंडिडेट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। INDIA की ओर से पीएम पद के कैंडिडेट के लिए ऐलान 4 जून के बाद 24 घंटे के अंदर ही कर दिया जाएगा। ये दावा किया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में ये दावा किया कि लोकसभा चुनाव में INDIA ब्लॉक को पूर्ण बहुमत मिलेगा और इसके 48 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि गठबंधन में जिसको अधिक सीटें मिलेंगी, पीएम पद के लिए दावेदारी भी उसकी ही अधिक होगी। साथ ही जयराम रमेश ने दावा किया कि INDIA ब्लॉक को 272 के आंकड़े से काफी अधिक सीटें मिलेंगी। पीएम पद के चयन पे उन्होंने ये भी कहा कि साल 2004 में चुनाव के नतीजे 13 मई को आए थे और UPA का गठन 16 मई को हुआ था। पीएम के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम 17 मई को सामने आया था। इस तरह डॉक्टर सिंह के नाम के सामने आने में 3 दिन से कम समय लगा। उन्होंने कहा, इस बार मुझे नहीं लगता कि 48 घंटे भी लगेंगे, कुछ ही घंटों में गठबंधन का नेता चुन लिया जाएगा। ये बात भी तर्कसंगत है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, गठबंधन का नेतृत्व करने और सरकार बनाने की स्वाभाविक दावेदारी उसी की होगी। ये पूछने पर कि इंडिया ब्लॉक में क्या कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी बनेगी, जयराम रमेश ने कहा कि आप मेरे बयान की जो भी चाहे व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि एक गठबंधन में यदि सब दल सरकार में भाग लेने जा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि जिस पार्टी के पास सबसे अधिक सीटें हैं वह संसद में उस गठबंधन का नेतृत्व करने जा रही है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो एनडीए के सहयोगी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्हें शामिल करना है या नहीं, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा। चुनाव के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को INDIA गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर है। नायडू साल 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही शामिल थे। इसी के साथ रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि INDIA और एनडीए के बीच सिर्फ 2 आई का अंतर है, एक आई इंसानियत की और दूसरी आई ईमानदारी की। जिन दलों में इंसानियत और ईमानदारी है लेकिन वो एनडीए में है, वो दोबारा इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं। जनता से जनादेश मिलने के बाद बनने वाली सरकार तानाशाही सरकार नहीं बल्कि जनता की सरकार होगी। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान करने के लिए गए हैं। इस पर भी जयराम रमेश ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यानमग्न रहेंगे। वही विवेकानंद स्मारक जहां राहुल गांधी ने 7 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मोदी जी इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसे जीना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।